और एक रात जब चाँद पूरा था या चाँद की चांदनी थी, द एयर रेड वार्निंग वॉज गिवन, हवाई हमलों की का ऐलान किया गया। चिप्स वॉज टेकिंग हिज लोअर फोर्थ इन लैटिन, और चिप्स चौथी जमात को लातीनी ज़बान पढ़ा रहा था। द गन्स बिगेन ऑलमोस्ट इंस्टेंटली, और अचानक से बंदूकें चलने लगी या गोला बारूद चलने लगा। एंड एज देयर वाज प्लेंटी ऑफ शार्पनेल फॉलिंग अबाउट आउटसाइड, और बाहर कुछ दूर जो है वो बहुत ज़्यादा गोलाबारी हो रही थी। ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ द इट सीम टू चिप्स दैट दे माइट जस्ट एज वेल स्टे वेयर दे वर, और चिप्स को ये मुनासिब लग रहा था कि जहाँ पर वो मौजूद हैं वहीं पर रहें। ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ स्कूल हाउस, स्कूल के जो कमरे हैं उनके निचले निचले दर्जे में इट वॉज प्रीटी सॉलिडली बिल्ट, और ये काफ़ी हद तक मजबूती से बनाए गए थे। एंड मेड एज गुड डग आउट, और एक रहने की एक बहुत ही मुनासिब जगह थी। एज फॉर डायरेक्ट हिट, और जहाँ तक बात थी कि वहाँ पर अगर कोई गोला आकर गिरे, दे कुड नॉट एक्सपेक्ट टू सर्वाइव दैट, तो कोई उम्मीद नहीं होगी उनके बचने की। वेयर एवर दे वर, चाहे वो जहाँ कहीं भी चले जाएं। सो ही वेंट ऑन विद हिज लैटिन, तो वो लतीनी ज़ुबान पढ़ाता गया। स्पीकिंग अ लिटिल लाउडर, और थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोलने लगा। amidst the reverberating crashes of the guns and the shrill whines of anti-aircraft लिहाजा तोपों के धमाकों और त्यारा शिकन तोपों की गजदार आवाज़ के दरमियान वो लातीनी कदरे बुलंद आवाज़ से पढ़ाता गया। बंदूकों की गूंजदार धमाकों और हवाई जहाज़ों को तबाह करने वाले गोलों की तेज़ उदास आवाज़ में पढ़ता गया। फ्यू वर एबल टू बी नर्वस, बहुत कुछ लड़के जो थे वो परेशान थे। फ्यू वर एबल टू बी अटेंटिव, और कुछ इस काबिल थे जो उसकी बात गौर से सुनते। ही सेड जेंटली, उसने बड़े ही शफीकाना अंदाज में कहा, इट मे पॉसिबल सीम टू यू रॉबर्टसन, इट मे पॉसिबल सीम टू यू, इस चीज़ की possibly seem to you Robertson at this particular moment in the world's history, some 2000 years ago, are of some what secondary importance, and that the irregular conjunction of the verb tello is even less important still. Robertson at this particular moment, इस ख़ास मौके पर in the world's history, दुनिया की तारीख़ में, that the affairs of Caesar in Gaul, और सीज़र जो है उसका कोई किस्सा छोड़ना some 2000 years ago, जो कि 2000 साल पहले गुज़र चुके हैं, are of somewhat secondary importance, ये सब जो है वो कम अहम है। and that the irregular conjunction of the verb tollo is even less important still. But believe me, my dear Robertson, that is not really the case. ऐसा कोई मामला नहीं है। Just then came a particularly loud explosion, और फिर एक बड़े ज़ोरदार धमाके की आवाज़ आई। Quite near, करीब ही। You cannot judge the importance of things, आप जो है वो चीज़ों की कदर व कीमत उस वक्त तक नहीं जानते। by the noise they make, जब तक कि उनका शोर जो है वो नहीं पैदा होता। oh dear me, no, a little चकल, कोई मजाक नहीं। एंड दीज थिंग्स, और ये चीज़ें दैट हैव मैटर्ड, बहुत ज़्यादा मानी रखती थी। फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स, कई सौ सालों तक। आर नॉट
are not going to be snuffed out because some stink merchant in his laboratory invests a new kind of mischief. And these things, और ये तमाम चीज़ें they that have mattered, जिनकी ज़रूरत है for thousands of years, कई सौ सालों से, are not going to be snuffed out. For thousands of years, क्योंकि कई हज़ार सालों से, are not going to be snuffed out, जिनका कोई फ़ायदा नहीं है, because some stink merchant, क्योंकि कोई जो है वो मर्चेंट ताजर in his laboratory. stink merchant means साइंसी कोई ताजर जो है उसने एक नया तरीका ईजाद कर दिया शरारत का, सिंस टिटर्स ऑफ नर्वस लाफर्स, और फिर कहकहों की और परेशान कुन कहकहों की आवाज़ें आई, फॉर ब्रो द पेल लीन एंड मेडिकली अनफिट स्टिल, ब्रो जो कि जर्द मायल सफ़ेद और मेडिकली और अनफिट साइंस मास्टर, वो साइंस का मास्टर, स्टिंक मर्चेंट यहाँ पर साइंस के टीचर को कहा गया है जो कि ब्रुकफील्ड में पढ़ाता था, और was nicknamed stink merchant. Another explosion, और फिर एक और धमाका, नियर साइंस मास्टर नियरर इंटरप्टेड, और फिर दोबारा उसकी बात जो है वो कट गई. लेट अस बी फाउंड एम्प्लॉइंग आवर सेल्स इन समथिंग, हम कोई ना कोई मसरूफियत अपने लिए ढूंढ लेते हैं. Really prominent it also than anyone who will voluntarily to consider. If it is fate that we are soon to be, और अगर ये हमारी किस्मत में है कि जल्द ही यहाँ पर आकर कोई बम गिरेगा और या हमें मुदाखलत हमारे काम में करेगा. लेट अस बी फाउंड एम्प्लॉइंग आवर सेल्स इन समथिंग, तो फिर हम अपनी तवज्जो जो है वो किसी ऐसी चीज़ में लगा लेते हैं. रियली अप्रोप्रिएट, जो बिल्कुल दुरुस्त है. इज़ देयर एनीवन हु विल वॉलंटियर टू कंसिडर, कोई ऐसा है जो इसका तर्जुमा करेगा ख़ुद से. मेनार्ड चबी डॉन्टलेस क्लेवर एंड इम्पोर्टेंट सेड आई विल सर. मेनार्ड जो कि एक मोटा डॉन्टलेस बद्दाल क्लेवर एंड इम्पोर्टेंट लड़का जो है, आई विल ये तमाम मेनार्ड जो कि एक मोटा लड़का था, उसने कहा कि जनाब मैं ऐसा करूँगा. वेरी गुड, बहुत अच्छा. टर्न टू पेज 40 एंड बिगेन एट द बॉटम लाइन. सफ़ा नंबर 40 खोलो और आखिरी लाइन से पढ़ना शुरू करो. द एक्सप्लोजन स्टिल कंटिन्यू डेफिनेटली, बहरा कर देने की हद तक जो है धमाके बाहर हो रहे थे. द होल बिल्डिंग शूक एज इफ़ इट वर बीइंग लिफ्टेड ऑफ इट फाउंडेशंस. तमाम बिल्डिंग इस तरह से लर्ज रही थी जैसे उसे उसकी बुनियादों से उखाड़ दिया जाएगा. मेनार्ड फाउंड द पेज, मेनार्ड को सफ़ा नंबर 40 मिल गया. विच वॉज सम वे अहेड एंड बिगेन श्रेली, और जो कि काफ़ी हद तक जो है वो बाहर के जो जंग के हालात थे उसके बारे में था. जेनस बी एरेट पुगना, दिस वॉज द काइंड ऑफ फाइट Coast say Germany, in which the Germans besides themselves. Oh sir, that's good. That's really very funny indeed, sir. One of your best.
Laughing began लाफिंग बिगैन कहकों की आवाज़ें एंड चिप्स हेडेड और चिप्स ने फिर बात जारी रखी। वेल यू कैन सी नाउ दैट दीज डेड लैंग्वेजेस, देखो कि इन मुर्दा ज़ुबानों में भी कैन कम टू लाइफ अगेन, ज़िंदगी दोबारा दौड़ गई। समटाइम्स कभी कभार ऐसा होता है। आफ्टरवर्ड्स दे लर्न दैट 5 बॉम्ब्स हैड फॉलन इन एंड अराउंड द ब्रुकफील्ड, और उसके बाद उन्हें मालूम हुआ कि 5 बम गिरे थे ब्रुकफील्ड के करीब करीब।